हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2024। जैसे कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एट वन का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, ठीक ना। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें आपका एक आरआरबी गोरखपुर का फाइनल पैनल लिस्ट जारी हो चुका था। टेक्नीशियन ग्रेड वन की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड वन का एक और आरआरबी का आपका फाइनल लिस्ट जारी हो चुका है, ठीक है। यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट आपका जारी हो गया है। तो चलिए डिटेल में जानेंगे ये आरआरबी में आपकी कितने सीटें अभी खाली है और कितने ऐसे कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेडिकल में अनफिट हुआ है, उनका भी आपका मेरिट लिस्ट आ गया है। और सेकेंड डिवी के लिए डेट भी आ चुका है, यानी कि सेकेंड डिवी में कितने सारे कैंडिडेट का यहाँ पे लिया गया है, उसके बारे में डिटेल हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो देखिए, आरआरबी की बात करें तो ये आरआरबी आपको गुवाहाटी है। गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोविजनल फर्स्ट पार्ट पैनल ऑफ द पोस्ट लेवल 5 अगेंस्ट सीए नंबर 02/2024 टेक्नीशियन ग्रेड वन पोस्ट। यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड वन की बात करें तो जो भी कैंडिडेट का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं 19/12, यानी कि जो एग्जामिनेशन आपका लिया गया था 19/12 को, ठीक है। उसके बाद 20/12 तक आपका एग्जामिनेशन चला था। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8/4/2025 को लिया गया था। उसके बाद में मेडिकल की बात करें तो आप देख सकते हो 09/04/2025 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल लिया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फिट पाया गया है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फिट पाया गया था, उन सभी कैंडिडेट का आपका पीसीपी ऑफिस में आपका लिया गया है, वहाँ पे आपका फाइनल लिस्ट तैयार किया गया है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कितने सारे कैंडिडेट का यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड वन में फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट देखो फिट पाए गए थे, उनका यहाँ पे देख सकते हो टेक्नीशियन ग्रेड वन की बात करें कैटेगरी नंबर वन है। आपके टोटल यहाँ पे 11 कैंडिडेट का यहाँ पे फाइनल लिस्ट तैयार किया गया, यानी कि इन सभी कैंडिडेट का आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो गया है। ज्वाइनिंग नहीं हुआ, ये पैनल लिस्ट जारी हुआ कि इन कैंडिडेट का आपका टेक्नीशियन ग्रेड वन में आपका सिलेक्शन हो गया। टोटल यहाँ पे 11 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है आरआरबी गुवाहाटी में टेक्नीशियन ग्रेड वन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले मैं दिखाऊंगा टेक्नीशियन ग्रेड वन में वैकेंसी यहाँ पे कितनी थी। यहाँ पे टोटल 11 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। चलिए मैं दिखाता हूँ सबसे पहले वैकेंसी, यहाँ पे वैकेंसी कितनी थी। देखिए वैकेंसी, देखिए तो मैंने आरआरबी गुवाहाटी का वैकेंसी टेबल मैंने खोल रखा है। सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड वन की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड वन में देख सकते हो यहाँ पे जनरल में, यहाँ पे एक कैटेगरी नंबर है, ठीक है। यानी कि जनरल में, ये जनरल में 6 है। उसके बाद एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उसके बाद एक्स सर्विसमैन। टोटल यहाँ पे 16 वैकेंसी है, ठीक है। 16 यहाँ पे टोटल वैकेंसी आरआरबी गुवाहाटी में टेक्नीशियन ग्रेड वन में। और कितने मेरिट लिस्ट हुआ है, 11 कैंडिडेट का यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। अब बच गए हैं 5 कैंडिडेट, यानी कि 5 कैंडिडेट का क्या होगा, 5 कैंडिडेट का यानी कि 5 कैंडिडेट का आपका सेकेंड आपका डीबी होगा, ठीक है। सेकेंड डीबी होगा, उसके बारे में चलिए मैं आप सभी को डिटेल में बताता हूँ कि आपका डीबी कब होने वाला है। चलिए मैं सबसे पहले आपको मैं जो अपील नोटिस है ना उसके बारे में बताऊंगा। टेक्नीशियन ग्रेड वन, आप देख सकते हो नोटिस फॉर मेडिकल अपील, ठीक है, लेवल 5। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी कैंडिडेट का कंप्लीट हुआ टेक्नीशियन ग्रेड वन का, उनका यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट है। यहाँ पे देखो ये 3 कैंडिडेट है, यहाँ पे इन तीनों कैंडिडेट का मेडिकल यानी कि अनफिट पाया गया है। देख सकते हो यहाँ पे मेडिकल अनफिट पाया गया है। अब मेडिकल अनफिट पाने का रीज़न यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ, आपके टोटल यहाँ पे 16 वैकेंसी है आरआरबी गोरखपुर में, सॉरी आरआरबी गुवाहाटी में आपकी टेक्नीशियन ग्रेड वन की। यहाँ पे टोटल 11 कैंडिडेट का पैनल लिस्ट जारी हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऐसे कैंडिडेट है, यहाँ पे 3 कैंडिडेट का यहाँ पे अनफिट बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे ये कैंडिडेट है जिसका C1 मेडिकल दे दिया, ठीक है। जिसका B2 मेडिकल है, जिसका B2 मेडिकल है, देखो जिसका B2 मेडिकल है उनका चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि B1 रहता तो आपका तो फाइनली सिलेक्शन हो जाता। लेकिन आपका यहाँ पे B2 मेडिकल दिया गया है, ठीक है। B2 मेडिकल दिया गया तो आपको करना क्या भाई लोग, आपको अपील करना है। ऐसे भी अगर आप अपील नहीं करोगे तो ऐसे भी आप अनफिट हो भाई। अगर करोगे तो बेटर है, जो भी B2 वाले कैंडिडेट है, B2 वाले मेडिकल अनफिट वाले, आपको अपील कर देना। अगर आप अपील नहीं करोगे तो ऐसे ही आप लोग को सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अपील करने में आपको 1000 रुपये लगेगा, ठीक है। चलिए मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे आपको अपील करना है। B2 वाली कैंडिडेट से भाई लोग आप लोग अपील कर लेना, क्योंकि B1 मेडिकल में आप फिट माने जाओगे, ठीक है। और अगर C1 वाली कैंडिडेट है तो यहाँ पे थोड़ा सा रिक्स अगर आप लेना चाहते हो तो रिक्स ले सकते हो, आपका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। चलिए सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे
11 फाइनल लिस्ट है और यहाँ पे 3 कैंडिडेट है, लगभग यहाँ पे मान के चले तो 14 कैंडिडेट। 2 कैंडिडेट अभी और बचा हुआ है जिसका सेकेंड DB लिस्ट आने वाला है, ठीक है, सेकेंड DB लिस्ट भी आएगा। तो चलिए इन सभी कैंडिडेट का जो 3 कैंडिडेट यहाँ पे है, इन तीनों कैंडिडेट को अपील कैसे करना है। तो अपील करने का यहाँ पे रीज़न बताया गया है, प्रोसेस फॉर अपील, कि आपको कैसे अपील करना है, ठीक है। अपील करने के लिए मैं आपको यहाँ बता दूँ, ड्राफ्ट के माध्यम से आपको 1000 रुपया फीस लगेगा। 1000 रुपये आपको फ़ी लगेगा। ये फ़ी कैसे देना पड़ेगा आपको, पोस्ट ऑफिस बाय स्पीड पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको इन तीनों कैंडिडेट का बताता हूँ कैसे आपको अपील करना है। ये तीनों कैंडिडेट है ना, आपको क्या करना है, आप अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए जिसमें आपको मेडिकल अनफिट दिया है। कोई कैंडिडेट का आँख में दिया होगा या फिर हाइड्रोसिल में या किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत आई होगी, तो आप अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, आप वहाँ से बनवा लीजिए कागज़ पर्ची कि मेरा ए मेडिकल। आप ये नहीं, आपको B1 B2 नहीं बनवाना है, आपको B1 बनवाना है कि मेरा सर सही है, ठीक है। आपने B2 दे दिया है, मेरा B1 है, आपको बनवा लेना है, ठीक है, और सही से आपको जांच करवा लेना है, उसके बाद अपील करना है। अगर B2 रेलवे तो B2 दे ही दिए, अगर B2 का आप बनाओगे, अब मान के चलो B2 का आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बनाओगे तो ऐसे ही आप फेल माने जाओगे, इसलिए आपको B1 का बनाना है, ठीक है। B1 का मेडिकल सर्टिफिकेट बना लेना है। उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से 1000 रुपये पे कर देना है, ठीक है, ऑफलाइन। और आपको रेलवे बोर्ड के जो यहाँ पे देख सकते हो एड्रेस दिया गया है, ठीक है, देखो यहाँ पे एड्रेस दिया गया, इस एड्रेस में आपको डाल देना है, यानी कि सेंड कर देना है, ठीक है। सेंड करने के बाद आपको कुछ दिन आपको कॉल लेटर आएगा, वहाँ पे जाना है, आपको अपील कर देना है। उसके बाद आपका वहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि वहाँ पे मेडिकल टेस्ट आपको लिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वहाँ पे तय किया जाएगा, ठीक है। अब बच गए हैं 2 कैंडिडेट, यानी कि 2 कैंडिडेट का कब तक सेकेंड DB होगा। तो 2 कैंडिडेट का सेकेंड DB की बात करें तो उसका भी डेट आपके लगभग तय है कि आपका आना ही है। आखिर 2 कैंडिडेट आखिर बचा है ना, 2 कैंडिडेट इधर और 3 अनफिट वाले, यानी कि समझ लो कि 5 कैंडिडेट बचा हुआ है। तो 5 कैंडिडेट का यहाँ पे सेकेंड DB के लिए कॉल लेटर जारी किया जाएगा। तो आप लोग वेट कीजिए, जो भी टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले कैंडिडेट है उसका भी इन्फॉर्मेशन मैं जल्दी आप सभी के लिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताना आप सभी कैंडिडेट का किस प्रकार की हेल्प चाहिए। तो मिलते हैं।